आप सभी का लर्न सी प्लस प्लस विद प्रैक्टिकल के वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंसिंग प्रोग्रामिंग क्या होती है। डिफरेंसिंग प्रोग्रामिंग इज अ मेथोडोलॉजी दैट मेक द प्रोग्राम मोर रोबस्ट टू फेल्योर। मीन्स डिफरेंसिंग प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम को इतने मजबूत करते हैं कि वो किसी भी तरह के जो अगर फेल्योर होते हैं उससे प्रॉपर वे में उसे हैंडल कर लेते हैं। तो फेल्योर किस तरह की होती हैं? जैसे सपोज अगर हमें कोई भी डेट की फॉर्मेट अगर हमने टाइप किया, अगर हमने गलत टाइप कर दिया है। जैसे सपोज अगर हमारी जो भी कोई फाइल है, फाइल अगर हम किसी भी फाइल को हार्ड डिस्क से एक्सेस करना चाहते हैं फाइल थ्रू द फाइल हैंडलिंग में, और वो अगर फाइल ओपन नहीं हो पा रही है, उस तरह की भी एरर आती है। जैसे नेटवर्क की फेल्योर की एरर आती है। जैसे कई बार हमें अर्थमेटिकल एक्सेप्शन की प्रॉब्लम आती है, जैसे ओवरफ्लो की जो प्रॉब्लम होती है, या कई बार हार्डवेयर की प्रॉब्लम्स आती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम को सही मजबूती वे में उसे हैंडल करने को ही हम लोग कहते हैं डिफेंसिव प्रोग्रामिंग। और ये जो डिफेंसिव प्रोग्रामिंग है उसे एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अब एरर या एक्सेप्शंस क्या होती है। व्हाट इज एन एरर? एन एरर इज अ टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी इशू दैट अराइज अनएक्सपेक्टेडली एंड रिजल्ट इन इनकरेक्ट। मीन्स जब अगर हम कोई भी प्रोग्राम्स बनाते हैं, उस प्रोग्राम के लिए एक एक्सपेक्टेड आउटपुट हम माइंड में सोच के चलते हैं कि ये हमारे आउटपुट आने, जब अगर वो आउटपुट नहीं आती, इनकरेक्ट आउटपुट आती है, तो उसे हम एरर कहते हैं। एरर दो तरह की होती है, एक लॉजिकल एरर होती है, दूसरी सिंटैक्टिकल एरर होती है। लॉजिकल एरर उस तरह के एरर को कहते हैं कि जब अगर हमने प्रोग्राम के लॉजिक में एरर हो। जैसे सपोज अगर हमें 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाने है, लेकिन हमने उस सम में प्लस के बदले हमने अगर माइनस लिख लिया है, तो जिसके कारण क्या होती है, प्रोग्राम में लॉजिकल एरर आती है। सिंटैक्टिकल एरर मीन्स कि जब अगर हम प्रोग्राम के सिंटेक्स में अगर कोई गलती करते हैं, जैसे सपोज सी आउट की अगर हमने स्पेलिंग अगर हमने गलत लिखा, तो वो हमारे सिंटैक्टिकल एरर है। व्हाट इन एन एक्सेप्शन? Exceptions are a runtime anomalies or unusual condition that program may encounter while executing. Means exceptions जब हम किसी प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं, उसमें हमारे अनयूजुअल कंडीशन अकर्स हो जाते हैं। जो जैसे अगर हम लोग कोई प्रोग्राम को में कोई डेटा अगर हम डालते हैं, तो ये जान के देते हैं कि वो डेटा हमारा सही ही डेटा होगा। लेकिन कई बार क्या होती है, जब अगर हम प्रोग्राम में गलत डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे अनयूजुअल कंडीशंस अकर होते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। और इस एक्सेप्शंस को हमें प्रॉपर हैंडल करनी होती है। एक्सेप्शंस हमारे पास होती है, वो दो तरह की होती है। एक होते हैं सिंक्रोनाइज एक्सेप्शन, एक होते हैं एसिंक्रोनस एक्सेप्शंस। सिंक्रोनस एक्सेप्शंस जब अगर हम कोई भी प्रोग्राम में जो वैल्यू हम देते हैं, जब हम जैसे सी इन के थ्रू अगर हम कीबोर्ड के थ्रू हम प्रोग्राम में वैल्यू डालते हैं, उस समय कोई भी वैल्यू अगर हमने गलत वैल्यू डाल दी है, जैसे सपोज एंटर द रोल नंबर हो गया, अगर किसी ने रोल नंबर माइनस में डाल दिया, तो वो हमारे एरर मैसेज आते हैं, वो हमारे एक्सेप्शंस होती है। उस तरह के एक्सेप्शंस को हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस एक्सेप्शन। और एक होती है एसिंक्रोनस एक्सेप्शन। उस सिचुएशंस में, जैसे अगर सपोज अगर हम कोई भी कीबोर्ड से वैल्यू अगर हम डाल लें, कीबोर्ड्स के थ्रू अगर हमारा इंटरप्ट जनरेट हो गया, या हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई, या डिस्क फेल्योर आ जाती हैं, इस सिचुएशंस में जो एरर आते हैं या एक्सेप्शंस होती है, इट इज कॉल्ड द एसिंक्रोनस एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। अब अगर हमारे कोई भी प्रोग्राम्स में, जब भी हम कोई प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि प्रोग्राम में जो भी वैल्यू जो डाले जाते हैं, वो हमेशा सही ही होती है। लेकिन कई बार प्रोग्राम में जो वैल्यू जो यूज़र डालते हैं, उसमें वो अननोन होते हैं कि उसमें क्या वैल्यू डालनी होती है। इस सिचुएशन में वो कई बार गलत वैल्यू भी डालते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम उसे प्रॉपर वे में हैंडल करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ है। उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को इन्फॉर्म दैट द एरर हैज अकर्ड। अगर प्रोग्राम में अगर वो एक्सेप्शंस अगर आते हैं, तो उसे प्रॉपर थ्रो होनी चाहिए। और जब अगर प्रोग्राम वो एक्सेप्शन में थ्रो अगर होती है, तो उसे प्रॉपर रिसीव द एरर इन्फॉर्मेशन थ्रू द हेल्प ऑफ कैचिंग, और देन वी हैव टू हैंडल द एक्सेप्शंस। ये हमें जो चार हमारे पास मेथोलॉजी होते हैं, जिसके थ्रू हमारे कोई भी एक्सेप्शंस को हैंडल किए जाते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म में, द एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इज बिल्ट अपॉन द थ्री कीवर्ड्स। जो हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग होते हैं, तीन कीवर्ड्स पे हमारे उसमें काम होती है। एक है ट्राई, दूसरा थ्रो, एंड थर्ड इज द कैच। ट्राई
is used to preface the block of statement which may be generate exception. Means वैसे instructions को हम या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं जहां से कोई भी एक्सेप्शंस रेज हो सकती हैं, उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। थ्रो में व्हेन द एक्सेप्शन इज डिटेक्टेड इट थ्रो यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट्स इन द ट्राई ब्लॉक। अगर जैसे हमने कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो थ्रो ब्लॉक के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर, अगर उसमें कोई भी एक्सेप्शन जनरेट अगर होती है तो थ्रो के थ्रू वो हमारा डिटेक्ट होती है और वो कैच वाले सेक्शंस में जाती है। A catch block defined by the keyword catch catches the exception thrown by the throw statement in a catch block and handle it appropriately. सिंपल जो कैच हमारे होती हैं कैच ब्लॉक के अंदर हम उस एक्सेप्शंस को प्रॉपर वे में हैंडल करके उसकी जो अप्रोप्रिएट जो मैसेज होती हैं वो हम कन्वे कर सकते हैं, उसे हैंडल कर सकते हैं। इसे सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे इसकी जो सिंटेक्स हमारे होती हैं वो हमारे होते हैं ट्राई के कैलिब्रेट से स्टार्ट होते हैं। इसमें हम लोग जो भी स्टेटमेंट ब्लॉक्स कोडिंग होती है वो हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर वैसा ही कोड लिखते हैं जिसमें हमें एक्सेप्शंस आने की चांसेस होते हैं, जिसमें कोई भी यूजर्स गलती कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट हम लोग इसके अंदर लिखते हैं। अगर वो कोई भी एक्सेप्शन अगर गलती कोई भी अगर डिटेक्ट अगर होती है तो थ्रो उसे क्या करते हैं, थ्रो करती है एक्सेप्शन और उसे वो कैच उसे रीड आउट करती है और उसके करस्पॉन्डिंग वो हमें उसको हैंडल करती है। अब इसकी एक थ्रोइंग की जो मैकेनिज्म होती हैं वो हमारे तीन तरह के थ्रोइंग मेथड होते हैं। एक जो मेथड होती है थ्रो एक्सेप्शन, थ्रो ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट एक्सेप्शन लिखते हैं और सिंपल थ्रो लिखते हैं। इसके थ्रू हम कोई भी जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होते हैं तो उसे हम थ्रो करते हैं और इसके बाद वो कैच वाले सेक्शन में जाते हैं। कैचिंग मैकेनिज्म में क्या होती है, एक कैच ब्लॉक लुक लाइक द फंक्शन डेफिनेशन। कैच की सिंटेक्स हमारे सिंपल ऐसे होती है कि कैच उसका टाइप आर्गुमेंट्स लिखते हैं और उसके बाद उससे इस जो भी अगर हमारा एक्सेप्शंस जनरेट हुआ उस एक्सेप्शंस का नाम और उसके corresponding जो भी मैसेज अगर हमें देंगे वो हम लिखते हैं। इसे हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि सपोज अगर हमारा कोई प्रोग्राम है जिसमें हमें नेम और मार्क्स हमें एंटर करवानी है, तो उसमें हमने एंटर द नेम लिया, मार्क्स लिखा और एंटर द मार्क्स लिया। और ट्राई ब्लॉक में अगर हमने लिखा कि सपोज अगर किसी स्टूडेंट्स ने या किसी ने भी अगर वो मार्क्स किसी ने अगर टाइप कर दिया -1 या किसी ने अगर मार्क्स टाइप कर दिया 101, तो उस सिचुएशंस में क्या होती है कि अगर जब भी किसी ने मार्क्स अगर डाला लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 100, देन वो क्या होगा हमारे थ्रो उसे एक्सेप्शंस थ्रो करेगी और उसकी मार्क्स की वैल्यू। तो जब ये थ्रो अगर उसने एक्सेप्शंस रेज किया उस सिचुएशंस में इसके corresponding हमने यहाँ पे कैच लिखा हुआ। तो कैच क्या हुआ, ये थ्रो वाले ऑप्शंस, ये थ्रो सिंपली क्या करेंगे वो हमें यहाँ से एक्सेप्शंस थ्रो करेंगे और ये एक्सेप्शंस को ये वाले सेक्शंस उसे कैच करेंगे और कैच करने के बाद हमें जो भी मैसेज हमने यहाँ लिखा हुआ ये मैसेज हमारे प्रिंट हो जाते हैं। अगर सपोज किसी ने अगर वो मार्क्स किसी ने अगर 12 डाला तो उस सिचुएशन में मार्क्स ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो उस सिचुएशन में वो हमारे एल सेक्शंस में जाएंगे और एल सेक्शन में हमारे नेम और मार्क्स हमारे। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल कैचिंग मैकेनिज्म। मल्टीपल कैचिंग मैकेनिज्म मीन्स कि जैसे एक कोई प्रोग्राम में एक ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो कई आप कैच लिख सकते हैं। It is possible that the program segments has more than one condition to throw an exception. In such case, we can associate the more than one catch statement with a single try block. एक try block के अंदर हम कई catches लिख सकते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। इसके सिंटेक्स सिंपल, अगर हमने एक ट्राई ब्लॉक लिखा, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग वैसे ही स्टेटमेंट को लिखते हैं जिसमें अगर चांसेस होती हैं कि उसमें हमारे एक्सेप्शन रेज हो सकती है, तो वो स्टेटमेंट को हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। इस ट्राई ब्लॉक के लिए हमारे पास कैचेस जो भी हैं ये हमारे एक ये कैच हो गए, दूसरा कैच ये हो गए और तीसरा कैच। वो आप नंबर ऑफ कैचेस आप एक ट्राई ब्लॉक के लिए
हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे रिक्वायरमेंट्स हो। इसे हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि सपोज अगर हमारे पास एक फंक्शन हमने बनाया है टेस्ट नाम का फंक्शन, और इस टेस्ट नाम के फंक्शंस में इंटीजर वैल्यू के लिए, कैरेक्टर के लिए और नेगेटिव वैल्यू के लिए हमने इसमें थ्रो दिया हुआ है। सपोज इस फंक्शन के थ्रू जब टेस्ट में अगर हमने पास किया 1, तो ये फंक्शंस और ये हमारे टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेगी, और एक्स में वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या स्टार्टिंग में आएगी वैल्यू 1। जब स्टार्टिंग में वैल्यू जब 1 आएगी, उस सिचुएशन में जब यहाँ x इक्वल टू 1 होगी तो थ्रो x। x सिंपल क्या होती है, ये इस x जो हमारा है वो अभी इंटीजर है, उस सिचुएशन में ये हमारे ये इंटीजर वाले, इसे वो इंटीजर वाले जो कैच है उसे वो कॉल करेंगे। उस सिचुएशन में क्या होगा, हमें ये वाले मैसेज प्रिंट करेंगे। सेकेंड सिचुएशन में हमने टेस्ट 0 डाला, 0 जब हम डालते हैं तो फिर से ये हमारे टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल किए, टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया तो x की वैल्यू हमारे हो गए 0, x में वैल्यू आ गई 0। और उसके बाद जब ये ट्राई ब्लॉक में जाते हैं तो वो हमारे x इक्वल टू 1 नॉट, तो ये हमारे एलसीएफ में जब x इक्वल टू 0 हो गए तो थ्रो यहाँ सिंगल कोट्स में हमने दिया हुआ x। सिंगल कोट्स में x देने का मतलब ये कैरेक्टर है। इस सिचुएशंस में वो प्रोग्राम को जब थ्रो करा तो ये इसकी जो कैच है, ये कैच जो कैरेक्टर वाली जो कैच है, उस कैरेक्टर वाले कैच को वो रीड करेंगे, कैच करेंगे। उस सिचुएशन में हमारे ये वाले जो कैरेक्टर, जो कॉट कैरेक्टर वाले वो मैसेज प्रिंट करेंगे। इसी के बाद जब अगर हम लोग यहाँ पर टेस्ट -1 हमने किया, उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये हमारे टेस्ट नाम का फंक्शन कॉल हो गए और उसमें हमारा x इक्वल टू -1 है। उस सिचुएशन में थ्रो 1.0, 1.0 मीन्स कि ये हमारे डबल के लिए हो गए, तो इस सिचुएशन में वो हमारे डबल वाले। इसके थ्रू हम लोगों ने देखा कि एक ट्राई ब्लॉक, जैसे ये हमारा एक जो ट्राई ब्लॉक है, इस ट्राई ब्लॉक के लिए हमारे पास यहाँ मल्टीपल कैसेस दिए हुए हैं, जैसे सिचुएशंस आएंगे वो ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाएंगे। इस सारे प्रोग्राम को हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। इसके बाद आते कैच ऑल। कैच ऑल, in some situations we have not been able to anticipate all the possible types of the exceptions and therefore may not be able to design the independent catch handler to catch them. In such circumstance we can force a catch statement to catch all the exception in a state of certain type of value. मीन्स कि अगर कई बार सिचुएशंस आती हैं कि अगर हमें कई कैच नहीं लिखनी है, अगर हमारे पास सारे के लिए कॉमन अगर कोई भी मैसेज है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, उसमें हम लोग कैच और डॉट डॉट डॉट, इसे हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। सपोज पिछले प्रोग्राम के थ्रू ही जैसे हमने उसके में प्रोग्राम, पिछले प्रोग्राम में हमने मल्टीपल कैचेस लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ मल्टीपल कैचेस के बदले हमने क्या किया, एक सिंगल कैच दिया और जिसमें हमने डॉट डॉट लगा दिया। इस सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन के थ्रू अगर जो हमारे फंक्शन को कॉल होगा, जब यहाँ पर x इक्वल टू 1 थ्रो x, इस सिचुएशन में भी हमारे यही कैच को कॉल करेगा। दूसरे सिचुएशन में भी हमने इसको फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे हमारे वैल्यू 0 है, 0 में एक कैरेक्टर टाइप का है, उस सिचुएशन में भी हमारे यही कैच कॉल हो गए। और हमारे जब टेस्ट माइनस में हमने जब यूज किया, उस सिचुएशन में भी हमारे ये 1.0 के समय में भी हमारे एक ही कॉल। मीन्स कि जब अगर हमें कोई एक्सेप्शन, पर्टिकुलर कोई एक्सेप्शन हमने नहीं दिया हुआ उसे कैच करने के लिए, उस सिचुएशन में हम लोग कैच ऑल एक्सेप्शंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट है रीथ्रोइंग एक्सेप्शंस। रीथ्रोइंग एक्सेप्शंस हमारे काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एक्सेप्शंस हैंडलिंग के। एक हैंडलर में डिसाइड टू रीथ्रो द एक्सेप्शन कॉट विदाउट द प्रोसेसिंग इट। इन सच सिचुएशन वी मे सिंपली इन्वोक थ्रू विदाउट एनी आर्गुमेंट्स एज शोन बिलो। मीन्स अगर हमने कोई भी एक्सेप्शंस, जैसे अगर हमने कोई भी ट्राई ब्लॉक लिखा हुआ है, उस ट्राई ब्लॉक्स के अंदर अगर हमने कोई भी एक्सेप्शंस लिखा हुआ है, उसे थ्रो किया हुआ, वो थ्रो करने के बाद वो हमारे कैच सेक्शंस में जाती है, लेकिन कैच सेक्शन में उसकी मैसेज दिखाने के बाद उसे फिर से अगर हमें फर्दर अगर हमें थ्रो करनी है तो उसे हम लोग रीथ्रो के थ्रू करते हैं। उसके लिए स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं थ्रो। इसे हम प्रोग्राम में देखेंगे कि सिंपल, जैसे इस प्रोग्राम में हमने देखा है कि जैसे सपोज हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, सब नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, और इस फंक्शंस को हम लोग यहाँ से कॉल करते हैं।
जैसे सपोज इस मेन वाले फंक्शन में हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने लिखा एक फंक्शन को कॉल किया है जिसमें हमने एक वैल्यू दिया हुआ 8 एंड 5। इस सिचुएशन में क्या हुआ, ये फंक्शंस हमारे कॉल हो गए। ये अगर हमारे जो फंक्शंस कॉल होती हैं उसमें हमारे आई की वैल्यू हो जाएगी 8 और जे की वैल्यू हो जाएगी 5। उस सिचुएशन में जब अगर ये ट्राई ब्लॉक में जाते हैं, अगर कहा जे इजकल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इसके एल्स में जाएगा और इसके सब्सट्रैक्शन। तो इस सबसे पहले इसको हम लोग रिजल्ट में देखते हैं। सबसे पहले जब ये फंक्शन कॉल हो रही है इससे पहले हमारे ये वाली इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रहे हैं, ये पहले हो रहे हैं, इसलिए ये वाले मैसेज पहले प्रिंट हुए। उसके बाद जब ये फंक्शन हमारे कॉल हो रहे हैं उसके बाद इनसाइड द फंक्शन सब, इनसाइड द फंक्शन फॉर सब। उसके बाद जब इस j इक्वल टू 0, जे की वैल्यू तो यहाँ पर आ रही 5 है, ये हमारे एल्स कंडीशन में जाएगी, एल्स में जाएगी तो सब्सट्रैक्शंस होगी, तो सिंपल आगे तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, ये हमारे सिंपल मैसेज 3 प्रिंट हो गए। उसके बाद हमारे पास इसके बाद आगे एंड ऑफ द सब, ये वाले मैसेज हमारे प्रिंट हो गए। इसके बाद जब अगर हमने सी आउट करके ये स्टार कर दिया इसलिए क्योंकि दोनों में डिफरेंस पता चले। उसके बाद हमने एक फंक्शन कॉल किया फिर से सब 5,0, ये फिर से हमारे सब नाम के फंक्शन को कॉल किए। इसमें आई की वैल्यू हमारे हो गई क्या 5 और जे की वैल्यू हो जाएगी हमारे आई की वैल्यू 5 और जे की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। उस सिचुएशन में फिर से वो ट्राई ब्लॉक में गए तो जे की वैल्यू जब 0 होती है तो यहाँ से हुआ थ्रो जे, जे की वैल्यू हमारे 0 है तो इस सिचुएशन में वो क्या हो गया थ्रो किया। जब ये थ्रो करता है तो ये ऑटोमेटिकली ये जाएगी हमारे इस कैच वाले सेक्शंस में। इस कैच वाले सेक्शन में गए उसके बाद आ जाएगी कॉट नल वैल्यू, क्योंकि जे की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आईएनटी में आ गए और कैट कॉट नल, यहाँ पे हमारे फंक्शन सब हो गए। उसके बाद हमारे पास कॉट नल वैल्यू। इसके बाद हमें अगर ये जरूरत है कि मैं उसे फिर से रीथ्रो करना चाहता हूँ तो रीथ्रो करने के लिए हमने जो पढ़ा है वो थ्रो स्टेटमेंट होती है, ये थ्रो से हमें रीथ्रो किया जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ से फिर से जब रीथ्रो होते हैं तो जिस फंक्शन से वो थ्रो किए जाते हैं, जिस फंक्शन के थ्रू वो कॉल हो रहे हैं उसके वो कैच सेक्शन में हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो हमारे इस कैच सेक्शंस में हमारे जाएगा, जहां पे हमें ट्राई ब्लॉक लिखा गया था उसी के ट्राई कैच वाले सेक्शंस में हमारा ये जाएगा। जिससे अब हमें इस वाले सेक्शन में जाने के बाद हमारे सिंपली वो हमारे कॉट नल इनसाइड मेन वाले फंक्शन इसमें गए, ये वाले इसके चलते ये हमारे मैसेज प्रिंट किए और लास्ट में हमारे एंड। इससे हमने ये देखा कि रीथ्रो फंक्शंस का यूज क्या होती है कि जब अगर हम कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं वो हमारे जब हम कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो हमारे ट्राई ब्लॉक में जाते हैं। ट्राई ब्लॉक में अगर वो एक बार हमारा थ्रो किया हुआ, जब एक बार थ्रो किया तो वो एक कैच सेक्शंस में गए और कैच सेक्शन में मैसेज को प्रिंट करने के बाद उसे हमें फिर से अगर थ्रो करने की जरूरत हो, रीथ्रो करने की जरूरत हो तो सिंपल हम लोग थ्रो फंक्शन लिखते हैं और जिस कारण से वो जिस फंक्शन के थ्रू कॉल हुई थी उस फंक्शन के कैच सेक्शन में जाकर वहां के मैसेज को भी फिर से डिस्प्ले करवाती है और उसके बाद ये हमारे रीथ्रो। अब हम लोग इस प्रोग्राम में हमने ट्राई और कैच को देखा था। इसमें हमने सिंपल नेम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हमने 20 लिया, फ्लोट मार्क्स, तो हमने एंटर द नेम लिया और मार्क्स लिया। सपोज अगर हमने इसमें दिया हुआ इफ मार्क्स इज लेस देन 0 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 100 देन थ्रो मार्क्स, मार्क्स की वैल्यू को थ्रो करना है। जब ये थ्रो करे तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे ये हमारे कैच कैच स्टेटमेंट है। कैच स्टेटमेंट में वो जाकर हमारे उसे वो कैच करेंगे और ये जो भी मार्क्स है वो हमारा मार्क जो भी मैसेज है वो मैसेज हमारे प्रिंट हो जाएगी। इसे हम लोग रन करके देखते हैं। पूछे एंटर द नेम, मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद एंटर द मार्क्स, हमने सपोज मार्क्स टाइप कर दिया -45। उस सिचुएशंस में हमारे जो मैसेज आ रहे हैं मार्क्स नॉट लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 100 और ग्रेटर देन 100, ये हमारे मैसेज।
ये हमारे पहले प्रोग्राम्स में थे। सेकंड जैसे हमारे जो प्रोग्राम थे, सेकंड प्रोग्राम मल्टीपल कैचेस के, हमने सिंपल वे में एक फंक्शन बनाया, टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया। उसमें अगर x की वैल्यू 1 अगर है तो हमारे इंटीजर वाले x को थ्रो करे, अगर हमारे x की वैल्यू 0 है तो हमारे सिंपल कैरेक्टर वाले प्रिंट करे, और x की वैल्यू -1 है तो थ्रो करे हमारे डबल वाले। तो यहाँ से जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं टेस्ट 1, तो ये हमारे फंक्शन कॉल हो गए, यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 1, उसके बाद नीचे x इक्वल टू 1 तो थ्रो x क्या है, अभी इंटीजर है, तो इस सिचुएशन में वो हमारे इंटीजर वाले कैच को कॉल करेंगे। उसके बाद हमने लिखा है टेस्ट 0, उस सिचुएशंस में ये हमारे ये फंक्शन कॉल होगी, x में वैल्यू जाएगी 0, और उस सिचुएशन x इक्वल टू 0 तो x, तो यहाँ हमने थ्रो किया है सिंगल कोट्स में, हमने यहाँ इस सिचुएशन में हमने सिंगल कोट्स में हमने दिया x, तो जब x की जब दिया तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी, कैरेक्टर वाले हमारे कैच वाले को कॉल करेगी, इस समय ये मैसेज प्रिंट करेगी। जब अगर हम टेस्ट -x करेंगे, उस सिचुएशन में ये हमारे टेस्ट वाले फंक्शंस कॉल होगी, और इसमें ये वाली जो एलसिफ में जाएगी, जब हमारे x इक्वल टू -1 देन थ्रो 1.0, 1.0 हमारे क्या हो गए, ये हमें कॉल करेगी डबल वाले फंक्शन। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले कैच इंटीजर, क्योंकि हमारे टेस्ट 1 के थ्रू कॉल हुई थी। उसके बाद हमारे पास आ गए टेस्ट 0 में हमने सिंगल कोट्स लगाया था, ये वाले, ये इस सिचुएशंस में हमारे कैरेक्टर वाले कॉल हो गए। और उसके बाद जो लास्ट में हमने लिखा था टेस्ट -1, टेस्ट -1 में हमारे ये वाले एक्सेप्शंस कॉल हुए थे, ये इसने क्या किया, जब थ्रो किया तो इसने कैच किया था, तो इसलिए इसके आगे इसके थ्रू ये प्रोग्राम थे। और तीसरा जो हमारे प्रोग्राम थे, ये हमारे रीथ्रो वाले ऑप्शंस। रीथ्रो में हमने सिंपल वे में रीथ्रो में सिंपल हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को देखते हैं। हमने सब नाम का फंक्शंस बनाया था, उसमें हमने पहले 8.5 दिया, 8 और 5 दिया, तो x की वैल्यू i की वैल्यू हो जाएगी हमारे 8 और j की वैल्यू हो जाएगी 5। इस सिचुएशन में जब ये कंडीशन ये नहीं होगी तो ऑटोमेटिक ये हमारे सब्सट्रैक्शंस वाले मैसेज आ जाएंगे। और जब अगर हम 5 और 0 करते हैं तो i की वैल्यू हो जाएगी हमारे 5, j की वैल्यू होगी 0। उस सिचुएशन में हमारे जब ये थ्रो j करे तो j किया, तो उस सिचुएशंस में हमारे मैसेज प्रिंट होके कैच नल वैल्यू। ऐसे हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सिचुएशन में आप देखते हैं, सबसे पहले आगे इनसाइड द फंक्शन मेन, इनसाइड सबसे फर्स्ट सिचुएशन में हमने 8 और 5 दिया था, सबसेक्शन हो गए 3। और जब हमने किया 5 और 5 एंड 0 जब हमने किया, उस सिचुएशंस में हमारे पास ये कॉट नल वैल्यू इनसाइड द मेन। थैंक यू सो मच।